हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वर्ष सांख्यिकी पदाधिकारी और जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो विज्ञापन आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो ये आप देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, और यही है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट। मतलब इसी से जो कि आपकी वैकेंसी है जो कि ये निकली है। इसमें कोई कन्फ्यूजन्स हैं जो कि नहीं होना। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के बीच में कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बीटेक में जो मैथ्स है उसको भी अलाउ है क्या, और जो MBA किए हुए हैं या BCA किए हुए हैं वहाँ भी मैथ था तो क्या मैं भर सकता हूँ। तो ये अगर ये तकनीकी पद रहती तो ये पहली बात है कि यहाँ से आती ही नहीं। कहाँ से आती? तकनीकी सेवा आयोग से आती है, क्योंकि आपने देखा होगा ITI स्ट्रक्चर का, मैंने भी उसका काउंसलिंग कराया तो वहाँ पर टेक्निकल थी, MBA थी, आपकी डिग्री डिप्लोमा थी। तो ये सब जब आपकी जब बीटेक जब यहाँ अलाउ ही हो जाएगा, BCA और बीटेक जितने भी हैं, तो फिर ये इसे निकलता ही नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सवाल है कि जहाँ तक है कि क्या वहाँ पर नोट जो लिखा है पास कोर्स में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको सभी के लिए है जो कि सब्सिडरी है। पास कोर्स में भी अगर सब्सिडरी है तो आप उसको है जो कि फॉर्म को भर सकते हैं। गणित और कॉमर्स वाले है जो कि नहीं भर सकते, इस बार नहीं दिया गया है क्योंकि गणित अर्थशास्त्र हो। तो ये सब कुछ, हाँ, हालांकि आपको इतना बताने के बाद भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे क्योंकि ऑनर्स है फिर सब्सिडरी एक विषय है तो क्या हम भर सकते हैं, तो ये सवाल है। और उस अगर आपकी सब्सिडरी एक विषय पे है तो आप भर सकते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये जो है आपको बहाली जो कि यहीं से निकला। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या काम है, वर्क प्रोफाइल क्या है, तो इसको लोग जानना चाहते। तो सारा जो है जो आपको यहीं पर है। इसका जो मेन काम है, अब कहिएगा कि पहला चीज़ है जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि ये फील्ड जॉब है या ऑफिस का जॉब है, तो निश्चित रूप से ये दोनों जॉब है क्योंकि आपको सर्वे करने के लिए भी जाना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा। ऑफिशियल जॉब भी है। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या काम से रहते हैं। तो पहला एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनती है वो इसी डिपार्टमेंट, मतलब ये आपका काम रहेगा। हो सकता है आपको है जो कि इसमें साइन करने के लिए आप ही को दिया जाए कि आप ही साइन करिए। तो ये जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तो ये कॉमन हो गया। दूसरा होता है सर्वे की चीज़ें होती है। सर्वे की चीज़ें होने का मतलब क्या हो गया कि कृषि से संबंधित आपके सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहले जॉब प्रोफाइल पर ही बात करते हैं कि क्या वर्क है जो कि रहते हैं। इसमें देख सकते हैं दो तरह के स्टैटिक्स होते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। टाइम टेबल ऑफ एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट एंड रेनफॉल भी आपको करना है, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ रहा तो करना है, इरिगेशन है, लैंड यूटिलाइजेशन है, लाइव स्टॉक है, तो ये सब वर्क भी है। और इकोनॉमिक्स जो स्टैटिक्स है उसमें क्या, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टेट बजट एनालिसिस आपको करना है, प्राइस शेविंग, इकोनॉमिक सेंसस रिपोर्ट, ये सब जो है आपको तैयार करना है। तो ये सब जो है आपको रहेगा। एनुअल सर्वे में अगर आप देखेंगे तो इसे भी क्या क्या है जो कि नेशनल है जो कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है, शेड्यूल क्या है, तो ये सब जो है बिहार स्टैटिस्टिकल प्लान जो है वो है। इसको मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें आंकड़ा है जो कि आपको तैयार करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव है वही है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसका उद्देश्य डायरेक्टरेट, जो डायरेक्टरेट आपका वाइटल रोल इन कंपाइलिंग माइक्रो पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट इकोनॉमिक एंड इन्वेस्ट अंडर द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट propounded by the United Nations Statistical Commission under Operation Guideline of the Central Statistics Office, Government of India. It has also created database for the purpose as well, exciting and emerging data requirement of the state government and that of the central government of Bihar. The Directorate of Economics and Statistics Bihar has the special significance being the office of the Chief Registrar, Birth and Death of Bihar,
फॉर ऑल द पर्पस मेजर एक्टिव, मतलब वो तो जन्म मृत्यु वाला तो है ही। एग्रीकल्चर एंड एलाइड स्टैटिस्टिक्स में इसमें क्या रहेगा, इसमें है जो कि कुछ डाटा रहेंगे आपके कि क्या क्या है जो कि करना है, तो वो सब जो है आपको इसमें रहेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसमें क्या क्या रहेगा, तो वो सब भी इसमें रहेगा। मीडियम है, इसमें क्या क्या काम रहते हैं, तो इससे कि आपको इसको देख सकते हैं। कंपेडियम थोड़ा लंबा नहीं छोटा ही है, तो देखते हैं इससे जो कि आपको कुछ सहूलियत हो। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड में हो सकता है समय लगे। तो ये जो है आपको स्टैटिक्स के काम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स ही नहीं है ग्रेजुएशन में, बाकी सब सब्जेक्टों को अलाउ किया गया था। तो उनका ये है क्या क्या है जो कि इसमें रहेगा, तो उसको मैं दिखाता हूँ। ये सब जो है आपको क्या क्या करना है, वो कन्या संघ कर्तव्य क्या क्या है, तो ये सब गांव हल्का प्रखंड मूल सर्वेक्षण प्रतिवेदन का संधारण, प्रगति प्रतिवेदनों का संकलन, ये सब जो है आपको काम दिया गया है। कन्या संघ के पर्यवेक्षक जो आपके अंतर्गत काम करेंगे, उनका पहले यही पद था, तो इसको चेंज कर दिया गया। कार्यतालिका कर्तव्य, ये सब जो है इंग्लिश। ये जो है आपको रेखा चित्र, जैसे कृषि वाले में वार्षिक आवंटन कितना, वार्षिक आय कितना, कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, मकई की खेती कितना है, मड़ुए की खेती, ये सब जो है ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये कृषि का कहाँ सा यही है जो कि आपको फसल क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य हो गया, संयुक्त पर्यवेक्षण हो गया, भूमि उपयोग, फल सब्जी उत्पादन सर्वेक्षण की जाँच, ये सब जो है आपको वर्ग जन्म एवं मृत्यु है जो कि करना है। वो प्रखंड के 10% गाँवों में ये सब जो है जन्म मृत्यु संबंधित है। 3 गए फसल कटनी का उपयोग पंजी, फसल उत्पादन पंजी, भूमि उपयोग पंजी, मतलब एक तरह से कहीं सब कुछ सर्वे करना, स्टैटिक्स आंकड़ा जुटाना है आपको। भवन निर्माण के आंकड़ों का, सिंचाई के स्रोत का है, कोई सर्वेक्षण हो रहा है तो वो सब करना, बीडी के आंकड़े एकत्र करना। तो ये आप देख रहे हैं कि सारा जो है आपको सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत अमीन भी रहते हैं, मतलब सर्वे से जो है ये सब काम है जो कि आपको रहेंगे। जिला स्तर पर है जो कि काम क्या क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है, कार्यालय स्तर पर भी क्या रहेगा, तो जिला स्तर पर है जो कि पैसा जिला सांख्यिकी पर्यवेक्षण ही मुख्यतः रहेगा। क्षेत्रीय स्तर पर क्या क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है कि आपको निर्धारित लक्ष्य फसल कटनी ये सब जाँच करना है। कृषि श्रमिकों की मजदूरी संबंधी प्रतिवेदन की सब क्षेत्रीय जाँच रहेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा कार्य जो रहेगा वो रहेगा। मतलब आपको 2 चीज़ में मुख्य रूप से कहिए, एक तो डाटा बनाना है, फसल से संबंधित कार्य रहेंगे आपको, और एक जन्म प्रमाण। तो ये आपके ऑफिशियल बताया कि दोनों वर्क हैं, ऑफिशियल और जो है फील्ड वर्क दोनों इसमें रहेंगे। अब बात करते हैं, जो प्रोफाइल थोड़ा लंबा हो गया, तो इसका प्रमोशन का स्कोप क्या, किस नियमावली के तहत है जो कि ये होती है, और उसको देखते हैं। तो ये जो नियमावली उसको मैं दिखाता हूँ। ये फिर मैं बताऊंगा कि एएसओ और क्या जो एएसओ है उससे कितना अंतर है, जो क्या है, क्या ये बेस्ट है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, क्योंकि दोनों का जो लेवल 7 है, आगे बेहतर नहीं बताऊंगा। तो ये जो है आपको ये वाला जो लेटर है यही मेन है आपके प्रमोशन से लेकर सब। इसका क्या नाम, बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग 2024, ये नई बनी है। उसके बाद आपकी वैकेंसी 682 पदों की आई है। और बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग जो कि इसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगा।
अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी देख रहे हैं एकदम सेम आप ही का है। मूल कोटि अराजपत्रित मतलब ये लेवल 7 की रहेगी और नॉन गजेटेड रहेगी। एक ही प्रमोशन है जो कि आपको मिलेगा। सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो रहेगा प्रथम प्रोन्नति स्तर वो राजपत्रित रहेगा। अब एएसओ की तुलना में कह सकते हैं कि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एएसओ से आराम क्या वहाँ पर है जो कि जनरल कंपटीशन होगी, लेकिन यहाँ पर है जो कि फॉर्म कम गिरेंगे और छात्रों की संख्या कम होगी। तो ये जो है आपको राजपत्रित है जो कि मतलब एक ही और उसमें कितना तक प्रमोशन आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ लेवल 9 में आपका ख़त्म हो गया। वहाँ कहाँ लेवल 13 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, वहाँ क्या है लेवल 9 में एसओ है, फिर लेवल 11 अवर सचिव है, फिर 12 में है जो कि उप सचिव है, फिर 13 में संयुक्त सचिव। तो उस प्रमोशन के मामले में पूरी तरह बेहतर जो है आपको एएसओ ही है। तो आराम हो गया कि एएसओ फील्ड जॉब नहीं है ऑफिशियल, यहाँ फील्ड जॉब भी आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते मैं फील्ड में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर है जो कि एएसओ काफ़ी बेहतर है प्रमोशन के मामले में। तुलनात्मक वेतनमान का बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो इसका लेवल 7 की जो होती है वो 44,900 होती है। कितना होती है 44,900 हो गई। उसका जो है अभी मान लीजिए 53% है, तो 53% हो गया तो लगभग कितने हो जाएगा, तो 23,000 लगभग मैं बता देता हूँ। तो 23,000 हो गया, तो 24,000 में जोड़ लेंगे तो 79,000 हो गया, ऐसे हो गया। फिर आपको जो है 79,000 हो गया सिर्फ मूल वेतन और डीए मिलाकर। उसके बाद आ जाते हैं आपको 1,000 मेडिकल अलाउंस मिलती है बिहार में। 1,000 मेडिकल अलाउंस मिलेगी। उसके बाद आपको अगर पटना में है तो आपको लगभग 4500 के आसपास ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगी, और नगर निगम क्षेत्र में है तो आपको 1,000 प्लस ये मतलब 1,500 मिलेगी। तो 4500 इसको जोड़ देते हैं तो लगभग 79,500 कितना हो गया, 84,000 हो गया। हाउस रेंट अगर आप पटना में रहते हैं 84,000 तो ऐसे आ गया। हाउस रेंट अगर लेते हैं तो हाउस रेंट कितना हो जाएगा आपको, 20% है तो लगभग है जो कि 9,000 मान लेते हैं, तो 93,000 से जो कि आपको लगभग है जो कि पूरा ग्रॉस सैलरी होगा। और कट कर है जो कि कितना आ जाएगा, क्योंकि आपके लगभग 7500 कट जाएगा तो 8,000 घटा देते हैं तो 85,000 रुपया है जो कि आपको पटना में अगर पोस्टिंग है तो। ऐसे हालांकि फील्ड जॉब है तो कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है वो भी बता दें। तो मतलब ये 85,000 फिर इनकम टैक्स आप कटाएंगे, मतलब इतना पैसा है आपको। और ये सेम एएसओ लेवल, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन एएसओ में कि जनरली पोस्टिंग पटना में होती है 90%, 10% बाहर में होती है। तो इस मामले में पोस्टिंग के मामले में भी बेहतर है। लेकिन पहले इसको ये तो वेतन मैंने बता दिया। अब ये जो है नियमावली 21 वर्ष होना चाहिए, वही है। संविदा वाले का भी है जो कि करना है, नियम पालन करना है। अर्हता प्राप्त यहीं से उठाया गया, अर्थशास्त्र गणित सांख्य किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। मतलब ये सीधा लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। और उसमें वो पास कोर्स डिक्लेरेशन किया, हालांकि नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डिक्लेरेशन किया कि आपके अगर सब्सिडरी में भी विषय है तो आप पास कर सकते हैं। कैसे कैसे क्या होगा वो तो मैंने कल बताया कि परीक्षा का एकदम सीजीएल की तरह होगी। ये जो है आपको इससे क्लियर हो गया कि आपकी वेतन क्लियर होगी, प्रमोशन स्तर। और एएसओ है जो कि दोनों मामले में बेहतर, स्थायी जॉब भी है। और पावर का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि पावर फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन जनरली जो सांख्यिकी का जो रेपुटेशन है अनुभव के आधार पर, वो क्या होता है कि उतने अगर वर्क है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं क्योंकि नियम ज़्यादातर क्या बना देते हैं, मजिस्ट्रेट बनाकर भेजते हैं या कहीं परीक्षा सेंटर का में। तो ये ज़्यादा वर्क हमने जो अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर वर्क अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा लगता है। तो ये है कि इच्छा नहीं हुई है तो दूसरे जगह ड्यूटी लगा दिया गया, क्योंकि ये स्टंटिंग उतना मतलब जिस तरह से आप सीईओ और वीडियो को देखते हो तो उतना नहीं माना जाता है कि चार्मिंग वाला जॉब वो उतना नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी लेवल 7 की जॉब है, अच्छी पेमेंट है। अब आते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, और ये मैं आपको लेटर में ही दिखाऊंगा। पोस्टिंग है जो कि आपको ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग में मिल जाएगा। ट्रांसफ़र जो हाल की हुई है उसी के आधार पर मैं बताऊँगा।
28 से 24 का ही आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। देख सकते हैं दोनों अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। तो गृह जिला में नहीं दिया जाता जनरल, लेकिन फिर दिया गया है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन देख सकते हैं जिला सांख्यिकी कार्यालय भोजपुर, तो सांख्यिकी कार्यालय में आपकी पोस्टिंग फिर कहाँ कहाँ होगी, पटना मूल्यांकन निदेशालय में होगी। फिर है नोखा प्रखंड में भी होती है, ऐसा नहीं प्रखंड है तो प्रखंड में भी होगी, खाली ये नहीं कि जिला में होगी या पटना में। नोआ प्रखंड रोहतास में, फिर अलीगढ़ प्रखंड जमुई में, जिला सांख्यिकी कार्यालय में, फिर मूल्यांकन निदेशालय में है, प्रखंड में है। मतलब अगर आप ये पर ट्रांसफ़र जो लिस्ट देख सकते हैं तो उसमें है कि जिला सांख्यिकी कार्यालय में होगी, प्रखंड कार्यालय में होगी और आपकी जो है निदेशालय में होगी। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब आपकी पोस्टिंग जो है ये प्रखंड में भी हो, 534 प्रखंड में भी होगी, क्योंकि उसी के लिए निकाला गया है 682 पद। तो मतलब आपको रहने सहने के व्यू से एएसओ की तुलना में थोड़ा सा ये है कि आप एएसओ में हैं तो आप एक जगह स्थिर रह सकते हैं और अच्छे शहर में। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये प्रखंड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी नाम है, इसीलिए जो कि आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, प्रखंड में भी रहना पड़ सकता है। तो ये आपकी पोस्टिंग हो गई। वर्क मैंने बता दिया कि आपको सर्वे से संबंधित कार्य करने हैं। विषय का कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन एक चीज़ तो मैंने क्लियर बता दी कि बीटेक और बीसीए और बीकॉम ये सब जो है, और उसमें मैथ्स है, बहुत सारे लोग मैथ्स ही कह रहे हैं कि है उसमें, मैंने कोई कह रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो इसमें नहीं है, तो वो सब नहीं चलेगा।